फ्रेंड्स, आज की कहानी है ध्येय की सुंदरता भाग 1। आज फिर वो कोने में खड़ी हो उन दोनों को प्यार करते देख रही थी। उसका भी मन करता कोई उसकी तारीफ करे, उसको भी चिट्ठी लिख कर दे, पर वो जानती थी उसका रूप ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। सावली काया, उस पर नैन नक्श भी कुछ खास नहीं। अब तो वो शीशा तक नहीं देखती, बस अपने को पढ़ाई में उलझा कर रखती। पर हद तो तब हो जाती जब उसकी खास सहेली उसके साथ अपने प्रेमी से मिलती और वो पीठ किए सब सुनती। उसका प्रेमी उसकी ही क्लास का सबसे होशियार और स्मार्ट लड़का और उसकी सहेली रूप की रानी। पता नहीं कैसे दोनों पक्की सहेली बन गई। जब साथ चलती तो सबकी निगाहें उसकी सहेली को ही निहारती और वो खुद को समेटे रहती। आज फिर दोनों प्यार की बातों में लगे थे और वो किताबों में घुसने का नाटक कर रही थी। उन दोनों की बातों को आसानी से सुन पा रही थी। दोनों के हाथ टकरा रहे थे और वो चुपके से दोनों को बार बार देखती। पर इस बार वो पकड़ी गई। उसके प्रेमी की नजर उस पर पड़ी और वो सकपका सी गई। पर ये क्या, वो तो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था या शायद उसका मजाक बना रहा था। वो असहज सी हो गई और उठकर जाने को हुई, पर उसकी आवाज कानों में पड़ी। पलक, वो जड़वत सी हो गई। किसी लड़के ने पहली बार शायद उसका नाम पुकारा होगा। वो भागकर उसके पास आया। पलक, कहाँ जा रही हो? अरे शिवांगी अकेले रह जाएगी। वो उसके चेहरे को पहली बार इतने पास से देख रही थी और देखती ही रह गई। पर वो बोला, परी रुक जा। पर ये तो पापा के अलावा किसी ने पुकारा भी नहीं था और वो उसकी आंखों में देख रही थी और वो रुकने का आग्रह कर रहा था। वो मना नहीं कर पाई और बोली, बस 10 मिनट। पलक को सबके माता पिता पसंद करते। वो थी ही बहुत समझदार, इसलिए सब उसके साथ अपने बच्चों को जाने की इजाजत दे देते। शिवांगी पलक के घर का बहाना बनाकर शिवम से मिलती और पलक उन दोनों को चाहकर भी मना नहीं कर पाती। पर अब बहुत हुआ। पलक ने सोच लिया था अब से वो शिवांगी को साफ साफ बोल देगी। उससे अब नहीं हो पाएगा। वो इसी उलझन में थी कि शिवम ने उसके पास आकर थैंक यू परी बोला और उसका हाथ चूम लिया। वो कभी अपने हाथ को तो कभी शिवम को देखती, जो मस्ती में गुनगुनाता हुआ जा रहा था। वह निशब्द थी। शिवांगी ने ही उसे हिलाया। मैडम, घर नहीं चलना क्या? पलक खामोशी से चल दी। शिवांगी शिवम की बातें उसको बताती और वो अपनी ही दुनिया में थी। शिवांगी ने उसे टोका, ओहो क्या हुआ, कुछ सुन भी रही है या नहीं? और हाँ सुन, केमिस्ट्री के नोट्स बना देना। अक्सर ही ये होता। शिवांगी पढ़ती लिखती तो थी नहीं, सारी हेल्प पलक से लेती। वो सर को हिलाकर चुपचाप चलती रही। घर आकर वो बार बार अपने हाथ को देखती। पहली बार किसी ने उसे चूमा था तो क्या शिवम के मन में, नहीं नहीं, वो तो शिवांगी से प्यार करता है। पर शिवांगी तो कईयों को यूं ही घुमाती है। और आज बरसों बाद शीशे के सामने बैठ गई, जैसे खुद का अवलोकन कर रही हो। पर निराशा ही लगी। कहाँ शिवांगी और कहाँ मैं? पापा की आवाज कानों में पड़ी। परी, पूरी दुनिया में पापा ही उसको इस नाम से बुलाते थे और आज शिवम ने भी। वो उलझनों में उलझती गई कि पापा का स्पर्श सर पर महसूस हुआ। उसकी आंखें झलक गई। पापा, मैं ही क्यों इतनी काली हूँ? आप और मम्मा तो नहीं हो और ना ही विशु, फिर मैं ही क्यों? पापा वही रटा रटाया जवाब देते, मेरी गुड़िया तो लाखों में एक है। किसकी मजाल है जो उसको कुछ बोले? और वो भी हमेशा की तरह पापा से लिपट जाती। एक ये जगह थी जहाँ उसे सुकून मिलता था, जहाँ वो परी थी, अपने पापा की परी। वो अक्सर सोचती, का सारी दुनिया के लोग पापा की तरह ही सोचे, का सबको वो परी लगे। पर ऐसा नहीं था। सब उससे दोस्ती तो करते, पर काम निकलते ही कन्नी काट लेते। कितनों के नोट्स बनाए, कितनों की कॉपी लिखी, कितनों का साथ देती, सब बेकार। हाँ, शिवांगी से उसकी दोस्ती 7 साल से चल रही थी। वो उसे औरों सी नहीं लगती। हाँ, पर शिवांगी किसी के साथ सीरियस नहीं थी, शिवम के साथ भी नहीं। वो सबके साथ मजे लेती। अपनी खूबसूरती का उसे बहुत घमंड था। रात वो सो नहीं पाई, बार बार अपने हाथ को देखती। आज उसे पढ़ा भी नहीं गया। सुबह जब कॉलेज गई तो शिवम को देख नजरें फेरने लगी, जैसे सच में उसे शिवम से। शिवम ने ही टोका, ओए परी कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठाती? ना ही मेरा और ना ही शिवांगी का। अरे आज का प्लान बनाया था कॉलेज के बाद का। पलक चौंकी, फोन? अरे फोन तो वो घर पर ही भूल गई। अरे कोई नहीं, मेरे फोन से फोन कर दे अपने घर पे, और शिवांगी के घर पर भी। एक्स्ट्रा क्लास है, लेट हो जाएगी। उसने फोन पकड़ाया। उसकी उंगलियां फिर हाथों से टकराई और फोन नीचे गिर गया। दोनों ही फोन लेने के लिए झुके कि सर टकरा गया। दोनों की ही नजरें मिली। शिवम ही बोला, जल्दी कर, शिवांगी वेट कर रही है। ओहो, वो मानो नींद से जागी
ये कौन सा सपना वो देखने लगी? किस फिल्म का सीन देख रही है? यहाँ कुछ नहीं है। वो खुद पर मुस्कुरा पड़ी। वह पापा को फोन करने लगी। तभी शिवम ने हाथ पकड़ उसे घसीट लिया। चल जल्दी चल। और पलक और शिवम दोनों शिवांगी को लेकर चल दिए। आज वे बहुत खुश थी क्योंकि शिवम का साथ उसे भाने लगा था। कुछ पल ही सही, पर उसे पता था कि जो उसके दिल में पनप रहा है वह एक भ्रम ही है। शिवम शिवांगी से प्यार करता है। वह तो बस एक जरिया है दोनों को मिलाने भर का। पलक को इस भ्रम से प्यार होता जा रहा था। वह चाहती थी यह भ्रम लंबा चलता रहे और इसी भ्रम में वह जिंदगी गुजार दे। पलक की सोच तब टूटी जब शाम के 7 बज गए। घर जाने का समय हो गया था। अब यह आए दिन की बात होने लगी। वह खुशी से उन दोनों के प्लान का हिस्सा बनने लगी, या यूं कहे इंतजार करने लगी। धीरे धीरे उसे शिवम को जानने का मौका भी मिलने लगा। वह सच में शिवांगी से प्यार करता था, पर शिवांगी उसे लगता कि वो शिवांगी बन जाए और शिवम उसे प्यार करे, पर वह तो शिवांगी के आसपास भी नहीं थी। उसे कभी कभार शिवांगी से जलन भी होती। उसने एक बार समझाया भी था शिवांगी को कि शिवम सच में उसे चाहता है, पर वह उसके साथ खिलवाड़ न करे। और शिवांगी ने भी कह दिया, बड़ा दर्द हो रहा है तुझे उसके लिए, तू ही शादी कर लेना उससे। उस दिन पलक के होठ भी कह उठे, काश कर पाती। शिवांगी अपने गुरूर में इतना मस्त थी, उसे पलक के शब्द भी नहीं सुनाई दिए। कॉलेज का आखिरी साल भी आ गया। इसके बाद सबकी राहें जुदा होने वाली थी। कोई नौकरी तो कोई शादी तो कोई आगे पढ़ने वाला था। सबकी जिंदगी के अपने अपने प्लान थे। पलक तो बनी ही पढ़ने के लिए थी, या यूं कहें इसके अलावा उसके पास चारा ही नहीं था। शिवांगी तो किसी रईस से शादी कर सेटल होना चाहती थी और शिवम कभी कुछ बताता ही नहीं था। और पलक को बताए भी क्यों? पलक ने एक बार पूछा भी था उससे, तुम आगे क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा था सीक्रेट है यह तो। सबके जुदा होने का समय भी आ गया था। पलक आज बहुत उदास थी। अब उसे डर था कि शिवम से वह अब कभी मिल नहीं पाएगी, पर शिवम उसका था ही कौन? एक भ्रम ही तो था उसके लिए। उसे भ्रम से निकलना ही होगा। उसका एडमिशन भी ऑस्ट्रेलिया के टॉप यूनिवर्सिटी में हो गया था और वह ऑस्ट्रेलिया चली गई। शायद इन सब से दूर वह खुद भी जाना चाहती थी। पलक चली गई सबसे दूर, अपने पापा की परियाज उड़ चली। हसीन यादें तो थी नहीं उसके पास में जिन्हें वह साथ ले जाती। कुछ पल शिवम, पापा और शिवांगी के साथ के थे, उन्हें वह समेटे थी। पापा से पहली बार दूर जा रही थी। पूरी दुनिया में एक पापा ही थे जिनके लिए वह जीना चाहती थी, उनके सपनों को पूरा करना चाहती थी। उनके चेहरे को देख ही वह खुश रह पाती थी, वरना इस दुनिया ने तो कदम कदम पर उसे एहसास कराया था कि वह सुंदर नहीं है। यह दुनिया आज भी देह की सुंदरता को प्राथमिकता देती है। मन की सुंदरता तक पहुंचने का किसी ने प्रयास भी नहीं किया था। पापा की परियाज बहुत दूर पहुंच गई थी। उसे पापा के सपनों को पूरा करना था। इसके अलावा उसके पास अपना कोई सपना या अपना था ही नहीं। पापा का एक दिन फोन आया, शिवांगी की शादी शारदा ज्वेलर्स के बेटे से हो गई है। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानती थी शिवांगी किसी रईस से ही शादी करेगी। पर शिवम, वह बहुत दुखी हुआ होगा। उसने शिवम को फोन करने की भी सोची, पर हाथों को रोक लिया। नहीं, जिस डगर जाना ही नहीं, वहां की खबर क्या रखनी। 3 साल का वक्त गुजर चुका था। पलक की मास्टर डिग्री पूरी हो चुकी थी और जॉब का 1 साल का अनुभव भी मिल गया था, पर अब उसका वहां पर मन नहीं लगता था। पापा के बिना नहीं रह पा रही थी। पापा के बार बार आग्रह पर वह भारत लौट ही आई। सोचा यही आकर अपनी आईआईटी कंपनी खोलेगी। अच्छा खासा उसने 1 साल में कमा लिया था। भारत की जमीन पर आते ही उसे अपनेपन का एहसास होने लगा था। पापा की मुस्कान लौट आई। विशु मम्मी भी बहुत खुश थे। पलक आज अपने ही घर में मेहमान लग रही थी। सब उसकी पसंद का ख्याल रख रहे थे। राजमा चावल, गाजर का हलवा, कचौड़ी, आज सब उसकी पसंद का था। माँ और विशु तो सो गए, तो पापा उसके पास आकर बैठ गए। परी, तू खुश तो है ना भारत आकर? पापा बोले, पता नहीं पापा, पर आपके पास आकर बहुत खुश हूँ, कहते हुए अपने पापा के सीने से लग गई। पापा उसके सर पर हाथ फेरने लगे और वह आज बरसों के बाद चैन से सो पाई थी। 1 सप्ताह पलक को आए हुए हो गया था। शिवांगी का पता नहीं चला, शायद उसका नंबर बदल चुका था। पलक अपनी कंपनी में ऐसी उलझी कि दिन रात का ठिकाना ही नहीं रहा। पापा और विशु ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिरकार 3 महीने की मेहनत रंग लाई। परी ने अपनी खुद की कंपनी भी खोल ली। 10 लोगों का स्टाफ ही रख लिया था।
अभी कमाई नहीं होती पर सबकी सैलरी निकल रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर पलक को लगा वह सब कुछ नहीं संभाल पा रही है। उसे किसी अनुभवी इंसान की जरूरत है, जिसकी पकड़ सभी कंपनियों पर हो। अभी भारत के बाजार से वह अनजान थी, तो उसे लगा कोई ऐसा हो जो उसे तजुर्बा दे सके। उसने अपने पापा से बात की तो पापा ने कहा, सही कह रही हो, ऐसा कर एक ऐड डाल दे और किसी को सीईओ की पोस्ट के लिए हायर कर दे। पलक को प्रस्ताव अच्छा लगा। अच्छी सैलरी देख बहुत सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट भी दिखाया, पर पलक को किसी में वह बात नहीं दिखाई दी। फिर एक रिज्यूम पर उसकी आंखें ठहर गई। शिवम मल्होत्रा। शिवम मल्होत्रा का नाम देख पलक पुरानी यादों में खो गई। सब कुछ चलचित्र की तरह उसके सामने चलने लगा। तो क्या वह वही शिवम होगा? क्या वो शिवम को फिर से मिल पाएगी? यह एहसास ही उसे गुदगुदा रहा था। अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर उसने रिज्यूम पर दिए नंबर पर कॉल किया और उसे बुला लिया। आज शिवम सच में उसके सामने था। वह शिवम को देख बहुत खुश थी। अब वह और भी ज्यादा स्मार्ट हो गया था। शिवम ने ही बात छेड़ी, परी मैं जानता था यह तेरी कंपनी है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अंकल ने मुझे सब बता दिया था कि तुझे किसी की हेल्प चाहिए थी, तो आज तेरा कर्जा उतारने आ गया हूँ। तूने मेरी पहले बहुत मदद की है। तू ठीक समझे तो मुझे रख ले, और हाँ, पहले मेरा इंटरव्यू जरूर ले लेना। पलक शिवम को देखे जा रही थी। वह अभी भी उसे नहीं भूला था, पर शिवांगी, उसने अभी बात करना ठीक ना समझा। हाँ, शिवम को नौकरी मिल गई और पलक को साथी भी। दोनों की मेहनत रंग ला रही थी। कंपनी का टर्नओवर बढ़ता जा रहा था। स्टाफ भी बढ़ाना पड़ा। शिवम पलक की कंपनी को अपना ही समझ काम करता। दोनों की दोस्ती तो थी ही, पर अब पक्के दोस्त बन चुके थे। पलक अक्सर शिवम से पर्सनल होना चाहती थी, पर शिवम ने एक दूरी बना रखी थी। अब शिवम का घर पर भी आना जाना होने लगा। माँ के हाथ के पराठे और कचौड़ी शिवम को बहुत पसंद थे। पापा भी शिवम को बहुत पसंद करते थे। एक दिन पापा उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा शिवम बहुत अच्छा लड़का है, कहो तो उसके माँ बाप से रिश्ते की बात चलाए। पलक के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा? पलक पापा को कैसे बताती, बस इतना ही बोली, पापा अभी नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी से जिम्मेदारियों में नहीं बनना। पापा तो चले गए, पर पलक को सोचने पर मजबूर कर गए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसका बरसों का देखा सपना सच हो सकता है? क्या मेरे जैसी सावली से? इतने सारे सवालों के जवाब के घेरे में पलक फंसती चली गई और सो गई। सुबह जब वो आपस में टकराए तो पलक उसे निहारने लगी। शिवम ने ही टोका, पलक जी काम कर ले। पलक ने मस्ती के अंदाज में कहा, आज काम करने का मन नहीं है, कहीं बाहर चले घूमने के लिए, मूवी, बाहर ही लंच करेंगे। शिवम उसको देख रहा था कि यह पलक का कौन सा रूप है, पर मना नहीं कर पाया। आज दोनों पुराने दिनों को याद कर रहे थे। कितने हसीन पल थे वह। शिवम आज बताता रहा और पलक सुनती रही। तेरे जाने के बाद मैं भी दूसरे शहर में मास्टर डिग्री के लिए चला गया था। पहले तो शिवांगी से फोन पर बात हो जाया करती थी, फिर समय के साथ साथ कम होती चली गई, और फिर एक दिन उसने अपनी शादी का कार्ड भेजा। पलक बोली, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, गुस्सा भी आया होगा। हाँ, आया तो था, पर उसने कभी शादी का वादा किया ही नहीं था, और शायद मैं भी उसके रूप के आकर्षण से ही बंधा था। उससे फिर कभी बात नहीं हुई क्या? पलक ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा। नहीं, कभी नहीं। शिवम शायद उन पलों को याद करना ही नहीं चाहता था। पर तू बता, तेरा क्या इरादा है? कौन आएगा जो मेरी परी को उड़ा कर ले जाएगा? पलक उसकी आंखों में देखकर बोली, कोई आता ही नहीं। शिवम ने ही हंसकर बोला, मैडम किसी को आने दोगी तब ना। ऐसा लगा दोनों एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे और दर्द के साथ ही बनने को तैयार बैठे थे। अब अक्सर दोनों की शामें बाहर गुजरने लगी। दोनों ही अपने अपने दर्द से गुजर रहे थे और उम्र के उस दौर में थे जहां जीवन साथी की दरकार होने लगती है, पर पहल कोई नहीं करना चाहता था। पलक को डर था कहीं शिवम उसे रिजेक्ट ना कर दे। शिवम शायद संकोच में था। पलक उसके अतीत को जानती है, उस पर उसे विश्वास होगा या नहीं। समय के साथ सारे बादल छट रहे थे। पलक के पापा की पहल से दोनों ने रिश्ते के लिए मंजूरी भी दे दी। पलक महसूस करती है शिवम के अंदर उसके लिए वो दीवानगी नहीं है जो शिवांगी के लिए थी। क्या शिवम सिर्फ समझौता कर रहा है उसके साथ में? क्या उसके दिल में उसके लिए जज्बात नहीं है? फिर सोचती वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। दोनों की रिंग सेरेमनी होने वाली थी। पलक बहुत खुश थी, पर शिवम को देख लगता
शायद वह इस रिश्ते से इतना उत्साहित नहीं है। दोनों अपनी अंगूठी लेने ज्वेलर्स के पास गए। शहर का सबसे मशहूर शारदा ज्वेलर्स ही तो था। वहां जाकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अरे, यहाँ तो शिवांगी की शादी हुई थी। दोनों अंगूठियां पसंद कर ही रहे थे, तभी एक जानी पहचानी आवाज से दोनों पीछे मुड़े। सामने शिवांगी खड़ी थी। वो और भी खूबसूरत और जवान दिख रही थी। शिवम की नजर उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी और पलक की शिवम के ऊपर से। शिवांगी ने दोनों को गले से लगा लिया। उसने अपने पति से भी मिलवाया। कोल्ड ड्रिंक समोसे से सबका स्वागत भी हुआ और अंगूठियों पर डिस्काउंट भी मिल गया। शिवम के अंदर एकदम से ताजगी आ गई थी। शिवांगी ने पूछा, यह बताओ किस खुशी में अंगूठी खरीदी जा रही है? शिवम चुप ही रहा। पलक ने कहा, हम दोनों की 2 दिन बाद रिंग सेरेमनी है। वोट। शिवांगी चौंकी, फिर बोली, करो करो, मुझे क्या? पलक को समझ नहीं आया शिवांगी कहना क्या चाहती है। शिवांगी का नंबर लेकर वो वहां से आ गई। किसी अनजाने भय को वह महसूस करने लगी। शिवांगी से मिलना उसे अच्छा नहीं लगा। शिवम का उसे घूरना वो भूल नहीं पा रही थी। उसने सोचा कल वह शिवम से साफ साफ पूछ लेगी वह वाकई इस रिश्ते से बनना चाहता है या नहीं। रात उसने करवटें बदलते ही गुजारी। सुबह की लालिमा कमरे में फैल रही थी। तभी शिवम का मैसेज आया, जल्दी से रेडी हो जाओ, कहीं चलना है। उसने सोचा चलो अच्छा है, वहां जाकर वो खुलकर बात कर लेगी। सनशाइन रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रुकी। सीट पहले से ही रिजर्व थी। वहां का अरेंजमेंट देखकर पलक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने प्यार से शिवम को देखा। शिवम ने भी मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। तभी सामने से शिवांगी को आता देख पलक का हाथ शिवम के हाथ से छूट गया। शिवांगी बोली, यह पार्टी मेरी तरफ से मेरी बेस्ट फ्रेंड और खैर जाने दो, चलो एंजॉय करो। पलक को समझ नहीं आया फ्रेंड्स, आखिर शिवांगी क्या चाहती है? क्या पलक और शिवम की शादी हो पाएगी या नहीं? जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।